फिर से यही गति करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम लोग सहारा मरुस्थल के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि सहारा सहारा जो मरुस्थल है वह किस देश में स्थित है। तो सहारा मरुस्थल है ना, वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद से जो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि अरेबियन जो दक्षिणी और पश्चिमी एशिया में स्थित है। और कह रहा है कि गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में क्या है, मंगोलिया में स्थित है। और कालाहारी दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया में स्थित है। और उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे, कांचीकुलम जो मरुस्थल है वो मध्य एशिया में स्थित है। कांचीकुलम जो मरुस्थल है वो मध्य एशिया में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि टकलामाकन मरुस्थल ये चीन में स्थित है। और मोनेरम मरुस्थल मेक्सिको अमेरिका में स्थित है। और नामीबियन दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका नामीबिया में स्थित है। और पश्चिमोत्तर भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है ये मरुस्थल। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहे हैं कि कृषि कृषि करने की कर कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संदर्भ में सहायक है। तो ये जैविक जैविक जो है ना, वो जैविक प्रसिद्ध है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत का कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। जो लेह है ना, वो सबसे कम वर्षा वर्षा प्राप्त करता है। उसके बाद से कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन में अत्यधिक प्रभावित करता है। तो ये चंबल है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट में स्थित है। तो कौन सा बंदरगाह भारत को पूर्वी तट में स्थित नहीं है, तो ये कांडला बंदरगाह हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि सेल तंत्रों में सेल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला नियोजनों डिपार्चिटिस का प्रमुख स्रोत है। तो ये गोंडवाना क्षेत्र है। उसके भारतीय राज्यों में किसकी सर्वाधिक तट रेखा गुजरती है। तो ये गुजरात 1663 वर्ग किलोमीटर में है। और भारत कह रहा है कि उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले सतत मैदान को कहा जाता है, ये तराई कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि सिलवासा राजधानी है, तो दादर और नगर हवेली स्थित है। जो सिलवासा है ना, वह दादर और नगर हवेली स्थित है। कह रहा है कि नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो ये संपूर्ण है। उसके बाद से मक्के की खेती की जाती है। तो मक्के की खेती कहाँ की जाती है। तो ये कश्मीर में की जाती है। मक्के की खेती की जाती है, तो वर्ष भर मक्के की खेती की जा सकती है तो कश्मीर में। और केसर की सर्वाधिक मात्रा होती है, तो ये कश्मीर में। केसर की सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है, तो ये कश्मीर में होती है। कह रहा है कि जादूगोड़ा स्थित है। तो जादूगोड़ा कहाँ स्थित है, तो ये यूरेनियम के लिए जाना जाता है जादूगोड़ा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में विभाजित किया जाता है, तो नौ शासी जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। नथुला दारा किस राज्य में स्थित है, तो नथुला दारा ये सिक्किम राज्य में स्थित है। और भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय भूकंपीय मेखला में नहीं है, तो ये कर्नाटक का पठार। और भारत की कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, तो ये ताप्ती है, जो ना भारत की ताप्ती। उसके बाद से कह रहा है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो ये केरल राज्य में। ये केरल राज्य में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो ये उत्तराखंड में। जो उत्तराखंड होता है ना, यहाँ पर सबसे अधिक होती है। उस कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो उत्तर प्रदेश में। और वह जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, मुंडा। और कह रहा है कि झूमिंग कृषि सर्वाधिक व्यवहारगत है, तो नागालैंड में। उसके बाद से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो अंडमान निकोबार को पृथक करता है। उसके बाद से कह रहा है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो जौनसारी है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए। उसके बाद से भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन है मध्य प्रदेश। और श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो ये पुलिकटन झील में अवस्थित है। उसके बाद से कह रहा है भारत का वह अभ्यारण्य जिनमें हड्डियों की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जिनमें हड्डियों की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो कांचीरंगा। उसके बाद से कह रहा है कि राणा प्रताप सागर परियोजना स्थित है। तो
राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये एक पिनग एक पन बिजली संयंत्र में स्थित है। भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक है तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। भारत के बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलें है चाय, चाय है, और उसके बाद से रबड़, चाय, रबड़ और नारियल और कहवा और उसके बाद से भारत में अग्रणीय उत्पादक है तो अभ्रक है जो अग्रणी उत्पादक है। उसके बाद कह रहा है कि मध्य प्रदेश में कोरबा महत्वपूर्ण है, तो मध्य प्रदेश में कोरबा महत्वपूर्ण है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। जो मध्य प्रदेश में कोरबा महत्वपूर्ण है तो ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। और कलपक्कम स्थित है, कलपक्कम परमाणु संयंत्रों के लिए स्थित है। और भारत की कौन सी जनजाति क्योटो ऑस्ट्रेलियड प्रजाति से संबंधित है? तो ये संथाल है। उसके बाद से राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं तो ये झारखंड में पाए जाते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि भारत के किस प्रदेश में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादक होता है? तो ये कर्नाटक में होता है। और नेपाल नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो अखबारी कागज के लिए। और कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादित करता है? तो झारखंड सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादित करता है। तो ये कौन सा करता है? ये झारखंड करता है। उसके बाद से आगे हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि भारत के राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ किया? तो हरियाणा ने सबसे पहले किया है। उसके बाद से कह रहा है कि धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है तो गद्दी। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है तो बिहार। और लेटेराइट मिट्टियों का प्रवाद्य है तो मालाबार तटीय प्रदेश। उसके बाद से तुलबुल परियोजना का संबंध है तो ये तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम से है। उसके बाद से कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित? धौलाधर और पीरपांचाल में। और इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराग्य। उसके बाद से कह रहा है कोयला क्षेत्र में किसके पास कोयला भंडारण सर्वाधिक है? तो ये झरिया में सबसे अधिक है। उसके बाद से कह रहा है कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस मार्ग एक दूसरे को काटते हैं तो एक दूसरे को क्या काटती है? ये झांसी में काटती है। उसके बाद से लावल मिट्टी पाई जाती है लावा के पठारों में। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है 20%। भारत में वर्तमान में प्रति वर्ष बिजली का उपयोग किया जाता है 350 वर्ग किलोमीटर। कलकत्ता के वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है तो ये लघु उद्योग इकाइयों के लिए योगदान है। और उसके बाद से कह रहा है कि डायमंड हार्बर साल्ट लेक सिटी अवस्थित है तो कोलकाता में। और वेबनाड झील स्थित है केरल में। और उत्तर प्रदेशीय हिमाचल का स्रोत शिखर है ये नंदा देवी है। और साइबेरियम सारस के लिए आदर्श प्रकृति निवास स्थल है तो असम है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की जाती है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। और कह रहा है कि कौन अक्साई चीन का भाग है? तो ये जो काराकोरम श्रेणी है अक्साई चीन का भाग है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, कह रहा है कि चकमा किस देश के शरणार्थी है? तो बांग्लादेश के। और किन राज्यों में कह रहा है कि किस राज्यों में कुल भौगोलिक क्षेत्र में 75% से अधिक वन क्षेत्र आच्छादित है? तो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर और नागालैंड में स्थित है। क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हम यहीं पर अपने